गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विद्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। चिन्तामणिप्रक्रंसदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हर प्राणी मात्र के हृदय में विराजे हुए श्री प्रिया प्रीतम ठाकुर जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता के गोलोकखंड के अंतर्गत 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम श्रवण और चर्चा करेंगे। आज भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका स्तवन, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवत स्तवन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृतांत वर्णन पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों को बालबद्ध का आदेश देना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हो। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे यह कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति दमक उठी जैसे घन माला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूँ कहकर वह भय से विहील हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक और बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मादि नारद प्रभृत मुनीश्वर वसुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु है, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुटित लिंग चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्तत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ
यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध प्रातपर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण आए हैं, जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं। उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभो, अतीत, वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजपुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन, आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम दुर्लभ है, जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणारविंद को, मकरंद एवं परागों को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशियों को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन ने धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलासुर तदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे। उस भूमंडल में प्रसन्नता छा गई। नदी, नद, सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए। सब और सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग एवं दिशाओं में फैलने लगे। उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गई। देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज, जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधरियाँ आनंद मग्न हो नाचने लगी। मुख्य देवता परिजात, मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जब जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ठीक उसी तरह जैसे अरणि काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है, कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभाव संबद्ध
सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंगलाकार प्रभु प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर करीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकण हिल रहे थे। कटी में करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधुर लोलूप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्रीअंगों पर जो दीप्ति पीत वस्त्र था वह नूतन तपाए हुए जम्बूनद स्वर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर से शोभित वह पीताम्बर विद्युत तला से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियाँ वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंद्रवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम प्रातपर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गौदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंतर्हित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वसुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है वे ही पर ब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सात्विक गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों में निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान है। तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जानने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्भुट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतरण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवन पते पापी कंस मुझे बचाइए। पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही है। भुवन पते पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिला पते सर्व देवता रूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्ण परमेश्वर, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया यह स्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी की तथा वासुदेव से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रसिनी थी और आप प्रजापति सुतुपा, आप दोनों के संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न
और जल त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय भी बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। मेरी यह बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं। यह विचार करके मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं प्रसिन्न गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्मों में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दे, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंद राय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर भगवान मौन हो उन दोनों को देखते ही देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में भेष परिवर्तित कर लिया हो शिशु रूप को पालने में। सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने के उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः ही जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। सांकल और अरगलाएं टूट फूट गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना के जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कलिंद नंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंदराय जी का सारा ब्रज गाड़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्वतः अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के भ्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपने शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्मने की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते कंस भय से कातर हो तुरंत सूती गृह में जा पहुंचा। उसमें सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली। देवकी ने कहा, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभागिनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए। यदि आपके योग्य कार्य होगा, यही आपके योग्य कार्य होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुँह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके मोह के कारण
बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंसा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। वहाँ चवर ढुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई। उसके 8 भुजाएं थी और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसके मेघ गर्जनातुल्य गंभीर वाणी में कहा। उसने मेघ गर्जनातुल्य गंभीर वाणी में कहा, श्री योग माया बोली, कंस, तुझे मारने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उससे यूँ कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहाँ वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ। मेरे कर्म पापमय है। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दे। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ यह सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु मेघ मालाओं को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छा अनुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतरण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न है यह मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा। फूट फूट कर रोने लगे। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द्य दिखाते हुए अपनी बड़ी सेवा की। अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातःकाल दुरात्मा कंस, प्रलंभन आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया कि मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है, अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं, 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और उनको जन्म लिए हुए हैं, अतः तुम लोग 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लिए 10 दिन निकल गए, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, देवता, यह धर्म की यज्ञ आदि जो दूसरे तत्व हैं, वे ही भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। इन सब के विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ, ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। श्री नारद जी कहते, राजन, कंस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्धभट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ, ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसकर और विचरने लगे। उद्धभट दैत्य तो स्वभाव से ही
कुमार्गगामी होते हैं, उस पर भी वे कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले, उस पर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त से हो गए थे। विदेह कुलनंदन मिथिल नरेश विष्णु भक्त धर्मात्माओं में मुख्य परम तपस्वी प्रतापी अंगराज बहुलास्वजनक भूमंडल पर साधु संतों की अवहेलना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषोत्तों का संपूर्णतया नाश कर देती है। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण जन्म वृत्तांत वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण